नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र। मैंने एक आपके सामने तस्वीर रखी है जिसमें इसके प्रमुख घटना चक्रों के बारे में बताया गया है। चलो हम इसे विस्तार से पढ़ते हैं। पहला सोवियत संगठन के विघटन में प्रमुख घटना थी वो थी मार्च 1985 में 85 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। बोरिस येल्त्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया और सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला शुरू हुई। फिर आता है वर्ष 1988 का। इसमें लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हुए। एस्टोनिया और लताविया में भी यह आंदोलन फैला। इस प्रकार धीरे धीरे ये आंदोलन विस्तार लेता गया। फिर समय आता है अक्टूबर 1989 का 89 का। इसमें सोवियत संघ की घोषणा कि वार्सा समझौता के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र है और नवंबर में बर्लिन की दीवार गिरा दी जाती है। फिर समय आता है फरवरी 1990 का। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की संसद डूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष पुराना एकाधिकार समाप्त हो गया। फिर समय आता है वर्ष 1990 के जून का 1990 रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। यानी जून 1990 में रूस सोवियत संघ से अलग हो गया। कौन अलग हुआ? रूस। कब? जून 1990 को। मार्च 1990 में लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। याद रखना ये बात। सबसे पहले घोषणा कौन करता है? लिथुआनिया। लिथुआनिया कब? मार्च 1990 को। फिर जून 1991 में येल्त्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया जाता है और फिर वो रूस के क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। कौन? 1991 में येल्त्सिन। रूस के राष्ट्रपति। रूस के राष्ट्रपति बनते हैं। फिर समय आता है अगस्त 1991 का। अगस्त 1991 में क्या होता है कि
कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने गोर्बाचेव के खिलाफ एक असफल तख्तापलट किया। फिर समय आता है सितंबर 1991 में 3 बाल्टिक गणराज्य राष्ट्रसंघ के सदस्य बने। उनमें पहला एस्टोनिया, फिर लातविया और तीसरा लिथुआनिया। और मार्च 2004 में ये नाटो के सदस्य बनते हैं। इसके सदस्य बनते हैं या नाटो के सदस्य बनते हैं कब? मार्च 2004 में, याद रखना। फिर दिसंबर 91 का समय आता है। क्या समय? दिसंबर 1991। रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबद्ध संधि को समाप्त करने का फैसला किया और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी राष्ट्रकुल में शामिल हुए। जॉर्जिया 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बना। कौन? जॉर्जिया। कब बना? 1993 में। राष्ट्रकुल की स्थापना कब होती है? दिसंबर 1991 को। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो परमानेंट सीट सोवियत संघ की थी वो किसको हाथ आती है? रूस को। आई बात समझ में? 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। किसने? गोर्बाचेव ने। और इस प्रकार ये सोवियत संघ का विघटन पूर्ण होता है। धन्यवाद।